हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी की शुरुआत एक सर्जेंट सोल्जर से होती है। इसका नाम है क्यूना। क्यूना नॉर्थ कोरिया में उनकी आर्मी के बीच था। 10 साल की सर्विस के बाद उसे नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया डिफेक्ट किया गया। क्यूना अपने बेस कैंप में बाकी सोल्जर्स के साथ सो रहा। आधी रात को वो जाग के सारे छिपे एक्सप्लोजिव वाले एरिया को छान मारता है। सुबह को क्यूना के फेलो सोल्जर कह रहे 2 दिन में बारिश होने वाली है, हम तभी खिड़की से भाग जाएंगे। क्यूना बैठ के अपने बचपन के बारे में सोचता। तभी उसे डोंग ह्यूक नाम के लड़के ने बुलाया। डोंग लोअर रैंकिंग ऑफिसर है। उसे क्यूना का प्लान पता लग गया। डोंग को पता चल गया क्यूना भागने वाला है, उसका भागने का प्लान है। डोंग भी अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, उसे भी उसके साथ भागना है और उसके प्लान में शामिल होना था, पर क्यूना ने उसे मना कर दी। सारे सोल्जर्स आधी रात को अलार्म से जाग गए। उन्हें बताया गया एक भगोड़ा यहाँ से भागने वाला है। क्यूना ने आधे से ज्यादा सोल्जर्स को गलत रास्ता बता दिया। इसके बाद वो डोंग को ढूंढने गया। उसने क्यूना का मैप चुरा लिया था। डोंग फेंसिंग के पास आकर उस होल को ढूंढ रहा जिसे क्यूना ने पहले अपने लिए बनाया था। क्यूना ने उसे कहा ठीक है हमारे साथ चलना, पर डोंग को ज्यादा जल्दी हो रही थी। उसने अपना गड्ढा खुद ही खोदना शुरू कर दिया और फेंसिंग पे इलेक्ट्रिक वायर से करंट लगा हुआ था तो उसे बहुत तेज झटका लगा। वो पीछे जाके पड़ा। क्यूना ने डोंग को बहुत रोका पर वो नहीं मान रहा। उसने क्यूना को गन पॉइंट पे ले लिया। दोनों कुछ बातें कर रहे। क्यूना ट्राई करेगा डोंग मान जाए, तभी उन्हें आर्मी वालों ने आकर अरेस्ट कर लिया। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया। ऑफिसर ने क्यूना से मैप के बारे में पूछा कि ये कहाँ का मैप है। काफ़ी पिटने के बाद जब ऑफिसर ने डोंग को धमकी दी, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा, डोंग ने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए कहा क्यूना को कुछ नहीं पता। ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। एक रिपोर्टर ने आके बताया मेजर ली हुन कैंप में आ रहे हैं। सारे सुपीरियर ऑफिस की फटके हाथ में आ गई क्योंकि सीनियर ऑफिसर आ रहा है। कैंप में हाई अलर्ट हो गया। ली हुन कैंप पे आके ऑफिसर से सवाल जवाब करता है। उन्होंने कहा कि डोंग ने सब कुछ कबूल कर लिया, वहीं क्यूना भागने का ट्राई कर रहा था। गुस्से में ऑफिसर क्यूना को हायर अथॉरिटी के पास ले गया। रास्ते में क्यूना ने देखा गाड़ी कहीं खाली सी जगह आकर रुक गई। जो ऑफिसर उसे लेकर आ रहे थे वो गाड़ी से उतर के चले गए। गाड़ी में क्यूना के बचपन का जानकर हुनसुंग आकर बैठ गया। क्यूना कार चला के जाने लगा। दोनों ने पास्ट की बातें करी। हुनसुंग ने बताया तुम्हारे लिए डायरेक्टर जनरल ने एक बैंकेट तैयार किया है। बैंकेट में डायरेक्टर ने क्यूना को सारे हाई ऑफिसर के सामने हीरो का खिताब दिया। क्यूना ने बढ़िया सी स्पीच भी दी। सबने उसके लिए तालियां बजाई। क्यूना ने हनसंग को बुलाया। क्यूना को जाना है, उसे लेट हो रहा। तभी हुनसंग बोला रुको, एक और न्यूज़ है तुम्हारे लिए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम हेडक्वार्टर डिवीजन में काम करोगे। क्यूना शॉक हो गया। उसने सवाल किया मुझे नई पोस्ट क्यों दी गई, मैं अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ। ह्यूसुंग कहने लगा तुम्हारे पास बाहर जाकर भी कुछ करने को नहीं होगा, तुम मिलिट्री में ही रहो, मैंने तुम्हारा फ्यूचर यहीं सोचा है और हाई ऑफिसर ने भी मेरी बात मान ली है। क्यूना हंस के बोला ठीक है, पर मैं पहले बेस कैंप जाके अपने दोस्तों को बाय कहना चाहता हूँ। पर ह्यूसुंग को क्यूना की बात सच नहीं लग रही, उसे भरोसा नहीं था। तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा और यहीं रहना होगा। क्यूना को ही ऑफिशियल ने एस्कॉर्ट के लिए चुना। उन्होंने ही ट्रांसफर फॉर्म पर साइन किए, पर क्यूना चालाक है। जब ह्यूसुंग पार्टी में लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, क्यूना ने सेरेमनी फोटो से अपनी फोटो काट के नकली मिलिट्री आईडी कार्ड बना लिया। उसका प्लान जंगल से भागने का था। जंगल में भागते हुए उसे कुछ पेट्रोल करते सैनिक भी दिखे। उनके दूरबीन यूज करके क्यूना ने बाकी सोल्जर्स को देखा। क्यूना ने कंपाउंड गेट को देखा, वहाँ बहुत सारी मिलिट्री कार्स खड़ी। क्यूना ने एक ऐसी कार ढूंढी जिसका गेट खुल रहा था। क्यूना ने नाटक किया जैसे वो एक जनरल ऑफिसर का ड्राइवर हो। क्यूना जनरल को बैठा के कार चला के कंपाउंड के मेन गेट से निकल गया। जनरल की आंख खुली, वो खाली सी जगह एक खेत में पड़ा था। क्यूना वापस बेस कैंप पर जा रहा। रास्ते में उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। सामने से कुछ मिलिट्री की गाड़ियां जा रही। क्यूना की कार बीच में रुकी थी तो मिलिट्री का ध्यान उसकी कार की तरफ गया। क्यूना की अब लुप लुप होने लगी। मिलिट्री की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही। क्यूना बड़े कॉन्फिडेंस में कार से बाहर निकला और आके बोला मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तुम मेरे को थोड़ा सा पेट्रोल दे दोगे। मिलिट्री ने क्यूना से आईडी पास मांगा। लड़के ने नकली पास दिखा दिया। उसने अपने नए टाइटल के साथ पूरा नाम बताया। अचानक फर्स्ट लेफ्टिनेंट होंग कार के पास जाने लगा। फिर उन्होंने क्यूना से पूछा तुम गाड़ी की टंकी फुल करना कैसे भूल गए।
क्यूना बहसबाजी करने लगा। उसके पास सबूत के तौर पे जो भी था उसने होंग को दिखाया। होंग ने क्यूना से कहा, अगर पेट्रोल चाहिए तो हमारे साथ हंगरी स्टेशन चलो। क्यूना अभी स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से क्लासिफाइड मिशन पे है, उसे पता लगा है स्टेशन में डोंग ह्यूक है। क्यूना ने और भी कई बातें कही, उसने मैप के बारे में भी बताया। इतना सब सुन के होंग को क्यूना पे शक नहीं रहा। क्यूना होंग के साथ हंगरी स्टेशन आ गया। वो नीचे सेल में डोंग ह्यूक से मिला। डोंग को बहुत टॉर्चर किया गया था। क्यूना ने वादा किया, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। क्यूना डोंग को स्टेशन से ले जाने लगा। होंग के साथी बोले, सर आप मिशन पे हैं तो हम आपके साथ सेफ्टी के लिए चलेंगे। क्यूना ने मना भी करा पर ऑफिसर नहीं माने। सब साथ में निकल गए। रास्ते में ऑफिसर ने सिक्योरिटी स्टेट ऑफिसर को कॉल करी। उसने क्यूना को फोन दिया और कहा, अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो। क्यूना ने अपनी एक्टिंग स्किल का यूज करके सिचुएशन को संभाला, लेकिन खबर हनसंग तक पहुंच गई। क्यूना भागने की कोशिश कर रहा है। क्यूना ने फोन पे हनसंग से बात करके एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं भागना चाहता हूँ। सारे जने आगे बढ़े पर तभी ड्राइवर को ऑर्डर आया, गाड़ी घुमा के वापस स्टेशन पे आओ। क्यूना ने ड्राइवर ऑफिसर की गन छीनने का सोचा। दोनों की गन को लेकर बहस हो गई और लड़ाई होने लगी। ऑफिसर ने क्यूना को गन पॉइंट पे ले लिया। जैसे तैसे क्यूना ने संभाल लिया। उसने गन ड्राइवर की तरफ करके उसे गोली मार दी। वो मर गया। कार का एक्सीडेंट हो गया। क्यूना और डोंग ह्यूक बच गए। दोनों कार से बाहर निकले। अचानक से हनसंग के बंदों ने उन पे गोलियों की बारिश कर दी। हनसंग फौज के गैर सीन पर आ गया था। फायरिंग रुकवा के हनसंग ने दूरबीन से क्यूना को देखा। वो जमीन पे पड़ा था। क्यूना ने मरने का नाटक कर रहा। उसने अपने मुंह पे खून लगा लिया था, पर जैसे ही हनसंग जाने लगा, क्यूना भाग के कार के पास आकर मैप उठा लेता है। हनसंग ने उसे देख लिया। सारी गाड़ियां उनके पीछे आ रही और फायरिंग भी हो रही। काफी भागने के बाद दोनों कुछ देर के लिए बच गए। वो एक नदी में कूद गए। हनसंग पियक्कड़ जनरल के पास आया। उसने जनरल को गोली मार दी क्योंकि उसने किसी को क्यूना के भागने की खबर अपडेट नहीं करी थी। हनसंग ने हायर ऑफिसर से कहा, मुझे कुछ और सोल्जर्स चाहिए ताकि मैं सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाऊं। क्यूना की आंख नदी के किनारे खुली। डोंग ह्यूक उसके पास रेंगते हुए आया। दोनों झाड़ियों में छिप गए, पर उन्हें किसी ने ढूंढ के बंदूक के निशाने पे ले लिया। एक नोमैड ग्रुप ने दोनों को घेर लिया। लेडी गोली चलाती तभी डोंग बोला, प्लीज हमें मत मारो और जाने दो, हम लोग ह्यूनरी स्टेशन से भाग कर आए हैं। एक लड़की का ध्यान ह्यूनरी स्टेशन की तरफ गया। नोमैड ग्रुप का एक बंदा उसी जेल में बंद है। डोंग उस बंदे को जानता था। उसने सारी डिटेल्स बता दी। नोमैड ग्रुप ने लड़कों को छोड़ दिया। रात को सारे जने जंगल में आग जला के प्लान बना रहे। डोंग ह्यूक ह्यूनरी स्टेशन की सारी लेआउट्स को बता रहा, कहाँ कौन सी दीवार है, कौन सी खिड़की है। सुबह को वो सब एक रेस्क्यू प्लान करने वाले हैं। हनसंग को नोमैड का सीक्रेट प्लेस मिल गया। उसने एक यूनिट को वहां भेज दिया, पर नोमैड ग्रुप लीडर को पहले ही पता लग गया था सोल्जर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वो कहीं और छिप गए। बहुत सारे सोल्जर्स जंगल में आ गए। एक नोमैड बच्चे ने गलती से टहनी पर पैर रख दिया। उसकी आवाज से सोल्जर्स को सबकी लोकेशन पता लग गई। एकदम से क्यूना ने कहीं से बहुत सारी गोलियां चला के सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। डोंग ह्यूक और क्यूना जंगल में भागने लगे। उन्हें हर तरफ से गोली पड़ रही। एक गोली डोंग ह्यूक के पैर में लग गई। क्यूना डोंग ह्यूक की मदद के लिए आ गया। दोनों साथ में भागे, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया था। पीछे से नोमैड ग्रुप ने सोल्जर्स पे गोलियां चला दी। सोल्जर्स का ध्यान ग्रुप की तरफ गया। क्यूना और डोंग ह्यूक को भागने का मौका मिल गया। इतनी मेहनत के बाद भी जब सोल्जर्स वापस ह्यूनसुंग के पास खाली हाथ आए तो ह्यूनसुंग ने उन्हें बहुत मारा। क्यूना और डोंग ह्यूक बेस कैंप पे फाइनली आ गए। दोनों कुछ सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग करने लगे। थोड़ी देर में ह्यूनसुंग कैंप पे आ गया। उसने सबको कहा, उन दो भगोड़ों को पकड़ो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और जो भी दोनों को पकड़ेगा उसे एक टाइटल भी मिलेगा। डोंग ह्यूक क्यूना के साथ प्लान के अकॉर्डिंग भाग रहा और उन्हें एक ऑफिसर ने देख लिया। क्यूना छलांग ठीक से नहीं लगा पाया। उसकी आवाज से ऑफिसर को दोनों की लोकेशन पता लग गई। सोल्जर्स मैस के गेट को खोलने का ट्राई कर रहे। क्यूना ने गेट पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। गेट जैसे ही खुला, सोल्जर्स पीछे जाकर पड़े। क्यूना डोंग ह्यूक के साथ भाग निकला, पर तभी एक गोली डोंग ह्यूक को लग गई। हंगसेंग ने उसे शूट कर दिया। उसके पास स्नाइपर थी। डोंग ह्यूक अपनी माँ का नेकलेस लेने के लिए वापस आया। क्यूना ने जल्दी से आके उसकी मदद करी। डोंग ह्यूक अभी जिंदा है। दोनों होल क्रॉस करके बाहर आ गए, पर डोंग ह्यूक ने हार मान ली। उसने नेकलेस क्यूना को देकर कहा, ये मेरी बहन को दे देना। पीछे से हंगसेंग ने एक और गोली मार दी। डोंग ह्यूक इस बार नहीं बच पाया।
वो जा चुका था। हंग संग क्यूना को गोली मारता इससे पहले ही क्यूना ने लाइट पे गोली चला के अंधेरा कर दिया। क्यूना जंगल से भाग गया। उसने बाकी लाइट्स भी फोड़ दी ताकि हंग संग निशाना ना लगा पाए। हंग संग की एक गोली क्यूना के कंपास पे लगी, कंपास टूट गया। हंग संग क्यूना को मार नहीं पाया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा। क्यूना अपना रेडियो यूज करके जंगल से जा रहा, वो भाग गया। फिर क्यूना खुली माइंस के रास्ते से जाने लगा। हंग संग और उसके आदमी पीछे से गोलियां चलाते रहे। क्यूना भागता रहा। सुबह हो गई। फाइनली उसने एक मिट्टी से भरी स्वैम्प पार कर ली। क्यूना साउथ कोरिया की मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पे आ ही गया था। गलती से उसने लैंड माइन पे पैर रख दिया। वो साउथ कोरिया सोल्जर्स को बुलाने वाला था, लेकिन तभी पीछे से हंग संग ने उस पे अटैक कर दिया। उसने उसे गन पॉइंट पे ले लिया। क्यूना ने हंग संग को आगे खींच के कुछ बात करी। इसके बाद उसने माइन पे से पैर हटा लिया, पर माइन नहीं फटी। हंग संग उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। दोनों की लड़ाई होने लगी। क्यूना ने हंग संग को बेहोश कर दिया। फिर उसने जल्दी से अपनी आइडेंटिटी एज अ डिफेक्टर साउथ कोरिया सोल्जर्स को बताई। हंग संग गोलियां चलाने लगा। क्यूना भाग के साउथ कोरिया गेट के पास आ गया। उसे पैर में गोली भी लग गई। स्टिल क्यूना रेंग के गेट के पास आया। क्यूना डिमार्केशन की लाइन पे आ गया। अचानक से उसे हंग संग ने गोली मार दी। हंग संग ने क्यूना को गन पॉइंट पे लिया हुआ था, पर वो गोली नहीं चला पा रहा। क्यूना ने खून बहा कर भी लाइन को टच कर लिया। हंग संग टनल से वापस चला गया। साउथ कोरिया सोल्जर्स क्यूना को अपने साथ उठाकर ले गए। कुछ टाइम बाद हंग संग क्लासरूम में आकर क्यूना की बचपन की बुक देख रहा। साउथ कोरिया में कहीं क्यूना एक ट्रैवल प्रपोजल के लिए अप्लाई कर रहा। उसने डोंग ह्यूक का दिया नेकलेस उसकी माँ को दे दिया, पर उसने डोंग की मौत की खबर उन्हें नहीं बताई, न किसी फैमिली मेंबर को। क्यूना ब्रिज पे आके खुशी से गाने सुन रहा। उसे मैसेज आया, उसका ट्रैवल प्रपोजल अप्रूव हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।